आप अपनी समस्या मुझे बताएं, मैं यथासंभव उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। समस्या तो ये है ऋषिवर कि हम स्वयं नहीं जानते हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो हमारे योग्य है भी या नहीं। आपने सदैव हमसे यही कहा है कि हमारा जन्म महादेव से विवाह हेतु हुआ है, तो फिर क्यों हमारे मन में संशय के बादल घुमड़ रहे हैं? क्यों बार बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या महादेव हमारा चयन करेंगे? क्या हम उनके योग्य हैं भी या नहीं? सत्य तो ये है माते, इस संसार में कोई भी महादेव के योग्य नहीं है, परंतु एक सत्य ये भी है कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, मन में सच्ची लगन है, सच्चा प्रेम है, वो महादेव के योग्य बन सकता है। ये सत्य है? पूर्णतः सत्य है देवी। आप महादेव के योग्य कैसे बन सकती है, ये मार्ग दिखाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं। आप अपनी समस्या मुझे बताएं, मैं यथासंभव उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। समस्या तो ये है ऋषिवर कि हम स्वयं नहीं जानते हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो हमारे योग्य है भी या नहीं। आपने सदैव हमसे यही कहा है। हम ये क्या सुन रहे हैं तारकासुर? कि तुम हिम नरेश पर आक्रमण करने की सोच रहे हो? सोच नहीं रहे हैं गुरुदेव, अभी तो हमने आक्रमण करने की योजना भी बना ली है। तारकासुर, हिम नरेश पर आक्रमण करना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हिम नरेश विष्णु का बहुत बड़ा उपासक है। यदि उन पर आक्रमण हुआ तो विष्णु स्वयं उनकी रक्षा हेतु प्रकट हो जाएंगे, और यदि विष्णु आए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया तो तारकासुर चारों तरफ विनाश होगा। हाँ, तुम अवश्य बच जाओगे, किंतु हमारी समस्त असुर सेना मारी जाएगी। तो क्या हुआ? आप अपनी संजीवनी विद्या से सभी असुरों को पुनः जीवित कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, किंतु विनाश का कारण तुम्हारे द्वारा किया गया अधार्मिक और अनुचित कार्य हो तो कदापि नहीं, कदापि नहीं। शिव 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 शिव। इस बेलपत्र को स्वीकार कीजिए माता। यहाँ से समीप है वो गुफा। इस बेलपत्र की विलक्षण शक्ति आपके लिए उस गुफा के द्वार खोल देगी। महादेव समाधि में लीन है। पुत्री, ये हमारा सौभाग्य है कि महादेव ने हमारी भूमि को अपने तप स्थल के लिए योग्य समझा। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम अपना आतिथ्य प्रस्तुत करें। हमारी इच्छा है ये कार्य तुम्हारे द्वारा बना। महादेव के भोजन आदि की व्यवस्था। जाइए माता, उस गुफा को उनके रहने योग्य। सारा ब्रह्मांड आपके और शिव के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। पिताजी, इससे माँ को प्रसन्नता नहीं होगी। पुत्री, हमें अपने सोच को संकुचित होने से बचाना है। अपने जीवन में हर मनुष्य एक से अधिक धर्म का पालन करता है। पुत्री धर्म के पालन करने आतिथ्य धर्म को भूलना नहीं चाहिए। महादेव हमारे आतिथ्य, उनका ध्यान रखना होगा, और ये दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा पिताजी।